Assalamu alaikum, my dear students. I hope all you fine. And now we are discuss about the disk कि डिस्क क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ डिस्क क्या है जो आपकी बुक में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क क्या होता है। इंफॉर्मेशन में बी सेव्ड या स्टोर्ड ऑन ए डिस्क फॉर द फ्यूचर रेफरेंस और प्रिंटिंग। डेटा को महफूज करने के लिए जो डिवाइस यानी कि आला इस्तेमाल किया जाता है उसको हम डिस्क कहते हैं। The amount of information that can be stored depend on the type of disk। अब बच्चों डिस्क की बहुत सारी इकसाम्स होती हैं जिस वजह से हर एक किस्म के अंदर उसकी अपनी ही एक खुसूसियात पाई जाती है, जिस वजह से हम अपनी मालूमात को जो हमारी ही मिकदार के मुताबिक होती है हम उसको डिस्क के अवसाद से उसको स्टोर करने की सलाहियत भी रख सकते हैं। मतलब कि यानी कि अगर के हमारे पास डाटा ज़्यादा मिकदार में है तो ज़ाहिर बात है बच्चों कि हमें डिस्क की भी हाई क्वालिटी चाहिए होगी। इसलिए मुख्तलिफ़ तरह के डाटा को महफूज करने के लिए मुख्तलिफ़ इकसाम की डिस्क और मुख्तलिफ़ क्वांटिटी की जो हमारे पास डिस्क मौजूद होनी चाहिए। तो स्टोरेज इज़ अचीव्ड ऑन अदर हार्ड डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क और ऑन अ फ्लॉपी डिस्क। हमारे पास बच्चों जो डिस्क की इकसाम्स हैं वो 3 लिखी हुई हैं, जिसमें से हमारे पास पहले नंबर पर है हार्ड डिस्क, दूसरे नंबर पर है कम्पैक्ट डिस्क और तीसरे नंबर पर है फ्लॉपी डिस्क। तो ये बच्चों तीनों हमारे पास डिस्क की इकसाम्स हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ अंदाज में अपने डाटा को लंबे अरसे तक के महफूज कर सकते हैं। और आने वाली स्लाइड्स में हम बच्चों इन तीनों इकसाम को 1 बाय 1 डिस्कस कर देंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास है जी हार्ड डिस्क के हार्ड डिस्क क्या होती है। तो इसको बच्चों हम HDD से भी लिखते हैं, ठीक हो गया। H का मतलब होता है हार्ड, D का मतलब है डिस्क और दूसरे D का मतलब है ड्राइव। यानी कि ये हमारे पास काफ़ी बड़ी और हार्ड यानी कि मजबूत किस्म की डिस्क होती है और ड्राइव का मतलब होता है बच्चों वो चीज़ जो कि चलती है। मज़ीद बच्चों हम हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसके जो लिखा हुआ है वो डिस्कस करेंगे। तो हार्ड डिस्क बच्चों इन साइड द कंप्यूटर एंड यू डू नॉट सी इट। हार्ड डिस्क बच्चों जो होती है ये कंप्यूटर के अंदरूनी अतराफ में पाई जाती है और जिसकी वजह से हम इसको देख नहीं सकते। लेकिन जब हम अपने कंप्यूटर मरम्मत करते हैं या फिर कंप्यूटर को खोल कर देखते हैं, उसके अंदरूनी अज़ा को देखने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो ऐसी सूरत में हमें हार्ड डिस्क जो है वो नज़र आती है। तो इस तरह से बच्चों ये हमें बात वाज़ेह हो चुकी है कि हार्ड डिस्क जो हमें बाहर से नज़र नहीं आती वो, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदरूनी हिस्से में पाई जाती है। लेकिन अगर हम इसको खोलते हैं तो हमें ये अंदरूनी अतराफ़ में हार्ड डिस्क नज़र आती है। द प्राइमरी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द हार्ड डिस्क और इट्स कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। सबसे पहले बच्चों जो हमारे पास हार्ड डिस्क की खसूसियात होती हैं वो उसमें उसकी कैपेसिटी शामिल है, यानी कि हार्ड डिस्क में कितना डाटा महफूज करने की ताकत मौजूद है और वो हार्ड डिस्क कैसे अच्छे अपना काम परफॉर्म कर सकती है, क्या वो सही से काम करती भी है या नहीं। ये तमाम चीज़ें हार्ड डिस्क की पहली खसूसियात में शामिल की होती हैं। द हार्ड डिस्क कंटेन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द इंफॉर्मेशन ऑन ऑल द प्रोग्राम्स यू यूज़। वो तमाम बच्चों प्रोग्राम्स जो कि आप अपने लैपटॉप पे या फिर अपने कंप्यूटर के जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं उसमें जो आप तमाम तरह प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम प्रोग्राम्स के जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप को देखते हैं ये तमाम चीज़ें हार्ड डिस्क के अंदर महफूज होती हैं। यानी कि हमारी जो भी मतलब कि हार्ड डिस्क होती है ये यूँ जो मसले कि किसी भी कंप्यूटर का दिल होती है। दिल का काम क्या होता है कि वो सारे जिस्म को खून मुहैया करता है।
इसी तरह बच्चों हार्ड डिस्क के अंदर भी तमाम तर जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग निज़ाम हैं और वो तमाम तर मालूमात जो कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर को देते हैं, ये कि ऐसे काम करो, तो इस तरह से बच्चों जो जो तमाम परफॉर्मेंस होती है उसकी मालूमात भी हार्ड डिस्क के अंदर ही पाई जाती हैं। हार्ड डिस्क बच्चों स्टोर मच मोर इन्फॉर्मेशन दैट डू सीडी और फ्लॉपी डिस्क। सबसे पहले बच्चों लफ्ज़ सीडी को समझने की कोशिश करेंगे कि सीडी किसको कहा जाता है। सीडी कहा जाता है बच्चों कम्पैक्ट डिस्क को। हमारे पास बच्चों जो सीडीज़ या फिर जो फ्लॉपी डिस्क होती हैं ये छोटी डिस्क होती हैं, ठीक हो गया। इनमें कम डाटा स्टोर होता है, जबकि जो हमारे पास हार्ड डिस्क होती है इसमें सब बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर अपने मालूमात को, अपने डेटे को महफूज कर सलाहियत रखते हैं। यानी कि बच्चों जो हार्ड डिस्क होती है इसमें ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मालूमात महफूज होती हैं, जबकि सीडी और फ्लॉपी डिस्क में कम क्वांटिटी के अंदर मालूमात महफूज करने की सलाहियत पाई जाती है। तो बच्चों हार्ड डिस्क मेक्स द पॉसिबल फर्स्ट इंफॉर्मेशन एक्सेस के हार्ड डिस्क के अंदर बहुत ही तेज़ किस्म के मालूमात मुहैया करने की सलाहियत मौजूद होती है। यानी कि जैसे ही आपने कंप्यूटर को ये कहा कि ये प्रोग्राम खुल जाए तो हार्ड डिस्क बच्चों उस जल्दी से और तेज़ी के साथ प्रोग्राम खुल जाएगा, क्योंकि बच्चों ये असल में हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो अब हम बच्चों ये देख लेते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर कितनी कैपेसिटी के अंदर डाटा को महफूज कर सकते हैं। तो नाउ डेज द हार्ड डिस्क आर अवेलेबल इन 100 GB टू 2 TB। आजकल बच्चों अगर हम बात करें कि मार्केट के अंदर हार्ड डिस्क मौजूद है, तो इस वक्त हार्ड डिस्क के अंदर तकरीबन 100 GB से लेकर 2 TB तक का डाटा महफूज कर सकते हैं। और एक बच्चों टेराबाइट जो होता है या फिर 1 TB में तकरीबन 1000 GB मौजूद होती हैं। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको माइंड में रखना है। तो इससे बच्चों में ये बात वाज़ह हो सके कि कितनी ज़्यादा तादाद के अंदर हम अपना डाटा हार्ड डिस्क में बआसानी महफूज कर सकते हैं। तो बच्चों डिस्क की जो दूसरी किस्म वो है जी CD, जिसको हम कम्पैक्ट डिस्क का नाम देते हैं। The compact disc or the CD is 4.75-inch optical disc that can store computer files and data, audio, video, images and other digital files। CD जिसको हम बच्चों कम्पैक्ट डिस्क का नाम देते हैं, इसके साइज़ तकरीबन 4.75 इंचज़ का होता है। और ये बच्चों एक ऑप्टिकल डिस्क है, यानी कि ये कंप्यूटर की एक तरह से आँख होती है। तो जैसे हम अपनी आँख से बहुत सारे दूर से चीज़ों को देख सकते हैं, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी एक आँख होती है जिसको कम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, जिसमें आप जो भी डाटा डालेंगे वो डाटा उसकी आँख की मदद से उसके अंदर महफूज हो जाएगा। और बच्चों कम्पैक्ट डिस्क में आप बहुत ज़्यादा सारे को महफूज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर फाइल्स, जैसे कि आप बच्चों कंप्यूटर में तमाम तरह अपने असाइनमेंट्स, अपने नोट्स, अपनी ऑडियोज़, वीडियोज़, अपनी इमेजेस वगैरह या फिल्म्स वगैरह या ड्रामास वगैरह, इमेजेस वगैरह, और इसके अलावा का तमाम तर डिजिटल फाइल्स जो कि आपने अभी तक बनाई हुई हैं, ये तमाम चीज़ें आप इसके अंदर महफूज कर सकते हैं। CD कैन होल्ड अप टू 700 MB मेगाबाइट डाटा। एक CD में बच्चों तकरीबन 700 मेगाबाइट का डाटा महफूज करने की सलाहियत होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट MCQs है। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि CDs की कितनी टाइप्स होती हैं। तो देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द CDs। हमारे पास बच्चों इस वक्त मार्केट में मुख्तलिफ़ तरह की CDs मौजूद हैं, लेकिन हम इनमें से सिर्फ 2 का जिक्र करेंगे जो आपकी बुक में है, जिसमें हमारे पास बच्चों सबसे पहले नंबर पर है CD और या कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। You can use only one data a single time on it and you cannot physically delete data। बच्चों CD जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है
कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यानी कि ऐसी डिस्क जिसमें हम अपने डाटे को महफूज कर सकते हैं। लेकिन आपको यह बात बच्चों को यहाँ पर वाज़ह कर दूँ कि यह ऐसी सीडीज़ होती हैं जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बार डाटा महफूज कर सकते हैं, और अगर आपने ये चाहें तो आप इसमें से उस डाटा को डिलीट कर दें, तो आप बच्चों CDR के अंदर हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है CDR में कि आप खाली डिस्क के अंदर खाली CD में सिर्फ आप एक ही बार डाटा महफूज कर सकते हैं, ना तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं और ना ही आप उसको वहाँ से दोबारा रिमूव कर सकते हैं, ना ही आप उसको किसी भी तरह से उसमें कोई तब्दीली कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरे नंबर पर है CDRW, यानी कि रीराइटेबल डिस्क। यू ऐड एंड ऑल्सो इरेज द होल डाटा ऑन डिस्क मैनी टाइम्स। तो बच्चों CDRW जिसको हम रीराइटेबल डिस्क का नाम देते हैं, जैसे कि बच्चों हमें नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि रीराइटेबल यानी कि ऐसी डिस्क जिसमें हम अपने डाटा को महफूज भी कर सकते हैं और उसके बाद उसको जब चाहें उसको डाटा को रिमूव करके वहाँ से डिलीट करके उसकी जगह नया डाटा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों रीराइटेबल के अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि जब हम चाहें जितनी बार मज़ीद चाहें अपने पुराने डाटा को वहाँ से खारिज करके नए डाटे को वहाँ पर लगा देते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये डिफरेंस भी आपने याद रखना है कि CDR और CDRW में क्या फ़र्क है। तो जो हमारे पास लास्ट किस्म है डिस्क हमारे सिलेबस में वो है जी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क इज़ अ डिस्क स्टोरेज मीडियम कंपोज्ड ऑफ अ डिस्क ऑफ थिन एंड फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम। तो बच्चों फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर अप टू द 1.44 megabyte of data and are usually 3.1/2 inches in size। तो बच्चों फ्लॉपी डिस्क जो आपको यहाँ पे तस्वीर में भी वाज़ह तौर पर दिखाई जा रही है, तो ये कंप्यूटर या लैपटॉप के एक साइड पर लगी होती है। इसमें बच्चों ज़्यादातर किसी भी CD को लगाने की जगह मौजूद होती है, लेकिन वो ज़्यादा ऐसे भी लैपटॉप्स मौजूद हैं जिसमें आप इसमें डाटा महफूज भी कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होती है बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा थिन यानी बारीक होती है और ये फ्लेक्सिबल भी होती है, यानी कि जैसे भी आप इसको प्रेस करते हैं तो आपका ये ऑन हो जाती है और ये बाहर और अंदर भी आ जाती है। और इसमें बच्चों एक छोटा सा मकनातीस भी लगा होता है जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसमें एक स्टोरेज मीडियम भी मौजूद होती है। तो अब बच्चों जो फ्लॉपी डिस्क है इसमें कितना डाटा हम महफूज कर सकते हैं, तो बच्चों इसमें हम 1.44 MB डाटा महफूज कर सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट MCQs है, इसको अच्छे से देख लेना। और उसके साथ साथ इसका साइज़ कितना होता है, 3.1/2 इंचज़ इन साइज़ होती है फ्लॉपी डिस्क। तो बच्चों आज का लेक्चर जहाँ तक डिस्क के बारे में हमने कवर किया कि डिस्क होता क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, कम्पैक्ट डिस्क क्या है, फ्लॉपी डिस्क क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि इनके साइज़ क्या क्या होते हैं और फिर इनमें डाटा महफूज करने की कितनी कितनी सलाहियत मौजूद होती हैं। और कम्पैक्ट डिस्क के हमने 2 डिफरेंट टाइप्स देखी। तो उम्मीद है बच्चों ये समझ आ गई होगी। तो अब हम इसके साथ कुछ MCQs ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे इस तरह साथ साथ MCQs भी क्लियर होते जाएंगे और हमारी थ्योरी भी क्लियर होती जाएगी। अच्छा बच्चों, तो जो पहला MCQs हमारे पास है ना वो है जी कि विच एक्ट एज अ बैरियर, कि बैरियर के तौर पर कौन काम करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ विज़ार्ड्स फेयरवेल इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। तो इसका बच्चों जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, फेयरवेल। ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास, एक मिनट, हाँ ठीक हो गया। द कम्पैक्ट डिस्क इज़, कि कम्पैक्ट डिस्क का साइज़ कितना होता है, 5.75, 4.75 या 3.75। तो अभी हम पढ़ कर आए बच्चों की इसका साइज़ है 4.75। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया। जो ऑप्शन इसका कौन सा है, बी, वो करेक्ट ऑप्शन है।
उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज़ पर्सनली, कि कौन सा ऐसी कंप्यूटर की फॉर्म है जो पर्सनली हम यूज़ करते हैं। सर्वर है, माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो साफ ज़ाहिर है बच्चों वो कौन सी है, माइक्रो कंप्यूटर है। उसके बाद है विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर, कि इनमें से कोई एक ऐसी टाइप है जो कंप्यूटर की माइक्रो कंप्यूटर की टाइप नहीं है। डिस्कटॉप, टैबलेट कंप्यूटर, सर्वर, नोटबुक कंप्यूटर। तो बच्चों इसका आपको पता है कौन सी है, ऑप्शन सी सर्वर। ठीक हो गया। उसके बाद है विच स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा, कि कौन सी ऐसी डिस्क की टाइप है जो सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर करती है। CD है, DVD है, फ्लॉपी डिस्क है, E&B है। तो इसका बच्चों आपको पता है कि ये DVD है, सॉरी DVD है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो देन है जी हमारे पास कैपेसिटी ऑफ द CD रॉ इज़ अप टू, कि CD रॉ जो CD की एक टाइप है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 7 GB है, 700 GB है, तो 700 MB है या फिर 17 GB है। तो इसकी हमारे पास ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन 700 MB होती है कैपेसिटी। उसके बाद है जी DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वैकेंट डिस्क, डिजिटल वैरायटी डिस्क। तो ऑप्शन इज़ करेक्ट, डिजिटल वीडियो डिस्क। देन है जी DVD हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ, कि एक जो DVD है उसकी कितनी कैपेसिटी होती है, 17 गीगाबाइट, 17 मेगाबाइट या फिर अपना 1700 मेगाबाइट। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन 17 गीगाबाइट। ठीक हो गया। देन है जी हमारे पास फ्लॉपी डिस्क इज़ द मोस्ट रिसेंट फॉर्म ऑफ द स्टोरेज डिवाइस, क्या कि फ्लॉपी डिस्क मोर रिसेंट फॉर्म ऑफ द स्टोरेज डिवाइस है, ये ट्रू है या फॉल्स। तो ये बच्चों ट्रू है। ठीक हो गया, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन है जी लास्ट जो हमारे पास है वो CD-ROM अलाउ अस टू इरेज एंड ऐड द डाटा मैनी टाइम्स, क्या CD-ROM हमें ये अलाउ करती है कि हम दोबारा डाटा ऐड भी कर सकते और रिमूव भी कर सकते। तो बच्चों साफ ज़ाहिर है अभी आप पीछे पढ़ कर आए कि ये अपना रॉन्ग है, फॉल्स है। ठीक हो गया, क्योंकि CD रीराइटेबल में हम डाटा स्टोर और अपना इरेज वगैरह कर सकते हैं, CD-ROM में नहीं कर सकते। तो बच्चों आज का लेक्चर आपका हुआ कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।